वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। हम लोग को यहाँ पे दिया है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, यानी हम लोग को इसको गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला काम हम लोग को ये होता है कि ये जो अचर संख्या होती है, अचर संख्या की और एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ भी नहीं होता है तो एक होता है। इन दोनों का गुणा लगाते हैं। क्या करते हैं? पहले गुणा लगाते हैं। तो गुणा लगाएंगे तो 15 में 1 का गुणा लगाएंगे तो कितना होगा? 15 होगा। 15 में 1 का गुणा लगाएंगे तो 15 होगा। अब 15 में हम लोग को 15 को ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है। इस 15 को दो संख्या के रूप में कि गुणा करने से 15 और जोड़ने से ये बीच वाला आ जाए, यानी बीच वाला मतलब 8x। तो बताइए इसका गुणनखंड। अब आज गुणनखंड निकाले, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, दो संख्या के रूप में टूट गया। 5 और 3 जो संख्या है आपका, 5 3 दूना का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए फाइनली इसमें कैसे करेंगे हल। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे प्लस है तो प्लस 8 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 + 3। क्या लिखेंगे? 5 और प्लस का क्या लिख देंगे? 3 है, ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों? आइए साइड में जो x है तो x ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि 8 को हम लोग फिर 5 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 x है तो x 8x। तो कुछ यहाँ तक नहीं किए हैं आप लोग, फाइनली ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझाएंगे। देखिए अब हम लोग का यहाँ पे 15 है तो 15 को नोट कर देंगे। अब आगे करना है क्या कि गुणा करेंगे। इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। प्लस है तो यहाँ पे प्लस 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x प्लस क्या है? 15 है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग को यहाँ के बाद क्या करते हैं, दो दो संख्या लेकर के कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो चीज़ दिखाई दे, जैसे कि दोनों में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बताइए। इसमें भी x है और इसमें भी x है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है। तो यानी कॉमन का मतलब वही होता है कि जिसमें दोनों में दिखाई देना चाहिए। दोनों में बताइए x से दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर x को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे जब 2x था, यहाँ पे 2 आदमी वहीं घर में घुसा है, 1 को बाहर निकाल दिए मार करके, तो कितना बचा? 1 बच गया, यानी x यहाँ पर लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 5x में से x बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? 5 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 और x, यहाँ पे 15, इसमें x और इसमें x है, ये नहीं है तो x नहीं है तो x को नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन 3 का पहाड़ा ये इसमें 3 आ रहा है और 3 इसमें भी कॉमन आ जाएगा। 15 का टेबल में 3 आता है, 3 का टेबल में 15 आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 3 लिख करके और 3 को बाहर ही निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या बचा? x, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर 3 ही 5 है 15, कितने बार में? 5 बार में। अब हम लोग का यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद आप लोग देखेंगे कि ब्रैकेट वाला आपका क्या दिखाई दे रहा है? समान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? समान, ब्रैकेट वाला। तो हम लोग ब्रैकेट के क्या करेंगे? एक में ले लेंगे। तो x + 5 और x + 5 ले लीजिए। तो x + 5 को भी क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर भी कॉमन लेंगे दोनों में, तो यहाँ और ये दोनों में x + 5 बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा? x बचा। फिर यहाँ पर x + 5 को निकाल देंगे तो क्या बचा? प्लस का 3 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए एक सवाल को और देखते हैं। आपको जब तक नहीं आएगा तब तक सिखाएंगे। देखिए इसी प्रकार से 4 सवाल लिए हैं। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वही काम करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गुणा करिए। क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करेंगे तो देखिए 100 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 होता है, ठीक। और 100 का आप लोग दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि जिसे गुणा करने से 100 और जोड़ने से बीच वाला। तो आप देखिए अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 100 का कितना होता है? 2 होगा, यानी यहाँ पर कितना होगा? 50। फिर यहाँ 2 होगा, कितना होगा? 25। फिर यहाँ पे 5 से 5 5 25। फिर यहाँ 5 से 5 से कम 5, ठीक हो गया। अब हमारी 4, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणनखंड इसका कितना है? 4। यहाँ पे तो 2 आया था तो हम लोग 2 संख्याएं बन गई थी। इस चारों गुणनखंड 4 संख्या है, आपको 2 संख्या बनाना है। मैंने 4 इसका गुणनखंड है ना अभाज्य। अब इससे हमको 2 संख्याएं बनानी है। कैसे? तो देखिए 2 2 लेकर के बना लीजिए।
दो दो लेकर के बनाएंगे तो देखिए एक संख्या दो दूनी के कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक संख्या 5 5 25 हो जाएगी। इन दोनों को एक बार जोड़ करके और एक बार गुणा करके देख लीजिए तो 25 चौके है 100 आ गया गुणा करने से। 25 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 29। देखिए तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नहीं ऐसा आता तो देखिए 5 दूनी 10 एगो मिले थे, फिर ये एगो मिले थे, तभी आ जाता है, ऐसे भी आता है। ठीक, तो आपको कितने टाइप के क्वेश्चन आएगा सभी सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे वही काम करेंगे। फिर यहाँ पे 25 + 4 लिख देंगे, ये 29 के जगह पे, तो x का घात 4 है तो 4 लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब 29 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 25, अब प्लस का कितना लिख सकते हैं 4, क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमारा x² बाहर है तो x² को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और 100 है तो 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यानी हम लोग का ये कथन है कि देखिए 25 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा ना, तो 25 4 29, 29 में फिर x² से गुणा करेंगे तो 29 हो जाएगा। तो यानी हम लोग को बीच वाला वही है, यहाँ पे बस दो संख्याओं, इसलिए यही का मतलब ये गुणाखंड इतना किए थे इसी के लिए कि हमारा गुणाखंड पता हो जाए। अब हम लोग को दूसरा काम क्या करना है, x के घात 4 है तो x के घात 4 रख दीजिए माइनस 25 में x² से गुणा करेंगे तो 25x², फिर यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, 4 में x² से गुणा करेंगे तो 4x², प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 100 है तो 100। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा काम कि यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, दो दो संख्या लेकर के कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो दो दो संख्या बताइए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इसमें x का 4 घात दिखाई दे रहा है, इसमें x का 2 घात दिखाई दे रहा है, यानी तो हम लोग को कॉमन सबसे 2 ही घात वाला निकलेगा, 4 घात नहीं निकलेगा, क्योंकि एक घर में 2 आदमी बैठे हैं सेम, एक घर में 4 आदमी बैठे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि दोनों में से बराबर निकालना हो, कॉमन का मतलब दोनों में से बराबर संख्या निकालना है। तो जिसमें 2 है उसी में से 2 निकाल देंगे, जिसमें से 4 है उसमें से 2 निकाल देंगे, दोनों में से बराबर बराबर निकल गई, एक में 2 बच गया। तो यानी हम लोग को यही काम करना होता है कि x में स्क्वायर यानी सबसे छोटा वाला निकालते हैं। तो सबसे छोटा वाला क्या है आपका x², x² को बाहर निकाल दीजिए, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा रेड से लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x² को बाहर निकाल दीजिए। तो जब x² को बाहर निकाल देंगे तो बचा क्या बताइए, इसमें 4 घात था, 2 घात बाहर निकल गया था, x² बच गया, 2 घात बच गया, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर 25 है तो 25 यहाँ पर लगा देंगे, x² निकल गया है तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो x² इसमें है, इसमें 100 है, तो x² इसमें है तो इसमें तो x हाइयर नहीं है तो नहीं कॉमन होगा, बट ये 4 और 100 में से आपका 4 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 आएगा और इसमें 4 गुणाखंड करेंगे तो 100 का 4 आएगा उसमें गुणाखंड। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे x², यहाँ पे देखिए भाग लगाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा। देखिए ये नहीं समझ आता कि कैसे होता है, तो भाग लगाते हैं, -4 जो कॉमन आ गया ना उससे भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस में आएगा, यहाँ पे -100 से भाग लगाएंगे, 100 में -4 से भाग लगाएंगे तो माइनस आपका आएगा, और 4 से भाग लगाएंगे तो 25 चौके सही होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग का ब्रैकेट वाला x² -25 x² -25 क्या है, दोनों में दिखाई दे रहा था। जब दोनों में दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए x² -25, यानी इस दोनों में से आपका x² 25 यहाँ पे है, अब यहाँ पे क्या है x² अब माइनस क्या है 4, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी हमारा यहाँ पर गुणाखंड नहीं हुआ, यहाँ तक तो ये हो जाता है, लेकिन इसमें आप लोग को थोड़ा एक लाइन और बढ़ेगा। जानते हो कैसे कैसे, क्योंकि देखो आप लोग पढ़े होंगे a² - b² एक सूत्र होता है, a² + b² एक क्या होता है सूत्र होता है, a² - b² सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a+ का b, एक ब्रैकेट में होता है a- का b। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपका a² - b² बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बनाइए a² - b², तो यहाँ पे आप लोग कैसे बनाएंगे, इसको मझला ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये x है तो x को स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, और -5 का या क्या हो जाएगा वर्ग बन जाएगा, 5 का वर्ग बन जाएगा, फिर इसको मझला ब्रैकेट में क्या कर देंगे घेर देंगे। फिर ये भी उसी तरह करेंगे, मझला ब्रैकेट लगा दीजिए, x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, माइनस ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर ऐसे क्या कर देंगे लिख देंगे, फिर मझला ब्रैकेट बन जाएगा। अब a² - b² सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a + b, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 5। ठीक, फिर ये दोनों का बनेगा तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + का 2, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - का
2। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग इस भी सवाल को हल कर लेते हैं। 2x² प्लस 9x माइनस 5। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो वही काम करना है। सबसे पहला काम हम लोग को गुणा लगाना है। तो यहाँ पे कैसे गुणा लगाना है, 2 का गुणा लगाएंगे 5 में, तो 5 दूना का कितना होता है 10। हम लोग को 10 को ऐसे दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि गुणा करने से 10 और जोड़ने से बीच वाला, सॉरी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुणा करने से जोड़ने से बीच वाला नहीं आएगा। जब भी यहाँ ये अक्षर माइनस में रहेगा, माने इसका गुणांक माइनस में आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ जाए या इसके आगे भी माइनस आ जाए, तो ये गुणांक इसका माइनस में आ गया तो बीच वाला घटाने से आएगा। याद रखिएगा इतना चीज़, क्योंकि इसीलिए दो अलग क्वेश्चन है, ये दो अलग है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बीच वाला घटाने से आना चाहिए। तो पहले तो इसका गुणाखंड निकालिए, 2 5 5 एकम 5, यानी गुणाखंड 2 और 5, 5 और में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बीच वाला रहे नहीं आ रहा है। तो ऐसा कीजिए कि 5 दूनी के 10, गुणा कर दीजिए दोनों का 10, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बताइए कितना होता है 9, क्योंकि माइनस घटाने से ना आना चाहिए। तो यानी 10 में से 1 जाएगा माइनस, और 10 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से आ जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 2x² प्लस 9 के जगह पे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में 10 माइनस का 1, x है तो x माइनस 5 है तो 5, मतलब 10 में से 1 घटाएंगे 10 में से 1 तो कितना हो जाएगा 9, और 10 में से घटाएंगे 9, और यहाँ पे 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। मैंने गुणा करने से 10 आना चाहिए ना, सॉरी गुणा करने से 10 आना चाहिए, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10, और 10 में से घटाएंगे तो 9 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अगला कि फिर गुणा कर लीजिए। तो 2x² प्लस 10 में x से गुणा करेंगे तो 10x माइनस x माइनस 5, 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अब दो संख्या लेकर के आपको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें भी कॉमन आएगा। 2 और 10 में दोनों में अक्षर हैं, तो दोनों में अक्षर हैं तो कॉमन आएगा क्या 2 आ जाएगा। और इसमें x² है, इसमें x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो बताइए x, इसमें 2 घात, इसमें 2 तो 2 खत्म हो गया, 2 x का 2 घात था, 1 घात निकल गया तो 1 घात बच गया, प्लस इसमें भी x घात निकल गया, 2 5 10, यहाँ पे क्या बच गया 5। यहाँ पे आपका ध्यान देंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा। अब इसमें x और 5 में कुछ नहीं कॉमन है, तो कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 से भाग लाएंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और 1 में 5 से भाग लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब x प्लस 5 आपका एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा 2x और माइनस का 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग एक सवाल ये बचा, तो इसको हम नहीं कराएंगे, आपको खुद से करना है, लगाना है, और लगा करके इसका आंसर कमेंट में आपको क्या करना है, लिखना है। आज जिसका आंसर सही रहेगा हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।